हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री असरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, वो भी बड़े सिंपल तरीके से। तो देखिए, ये कुर्ती आजकल मार्केट में काफ़ी धूम मचा रही है और काफ़ी ट्रेंड में भी चली हुई है और ये पहनी हुई भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो आप इसे प्लेन कपड़े में भी बना सकते हो, किसी भी कपड़े में बना सकते हो आप। और इसमें मैंने जो है वी नेक बनाया है, तो आप इसमें राउंड नेक भी बना सकते हो, लेकिन जो आलिया कट कुर्ती होती है उसमें वी नेक ही बनता है। तो आप इसमें लेस से डेकोरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो 5 मीटर कपड़ा लिया है, ग्लेश कॉटन का कपड़ा है। इसमें मैं पूरा सूट बनाने वाली हूँ, यानी कि ट्राउज़र भी बनाने वाली हूँ। यदि आपको कुर्ती बनानी है सिर्फ, तो आपका 2.5 या 3 मीटर कपड़ा लग जाएगा अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने आधा मीटर जो अस्तर का कपड़ा भी लिया, जो मैं टॉप पार्ट में लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो बिना अस्तर के भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये अस्तर पे कटिंग करूँगी और मैन कपड़े को मैं एक बार रख देती हूँ। तो मेरे पास ये जो है आधा मीटर जो है अस्तर का कपड़ा है और ये डबल में है। पहले मैं इसको अलग अलग करूँगी, यानी कि 2 पार्ट में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा 4 फोल्ड में जो है मेरा जो साइज है इसमें बड़ी आराम से निकल जाएगा। यदि आपका ज़्यादा है तो आपको डबल कपड़ा लेना होगा। तो मैंने ये निकाल, अब इसको फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर मैं इसको रखूँगी, क्योंकि मुझे टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए, दोनों पल्लों को मैं एक साथ रख लेती हूँ और पहले ऊपर से जो है फिनिशिंग दे दूँगी, यानी कि जो इसका टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है ना, उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो ना, तो पहले आप कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो पीछे वाला पल्ला है ना, उसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है, यानी कि आधा इंच ऊपर रखना है और आगे वाला पल्ला आधा इंच आपको कम करना है, क्योंकि जो पीछे का पल्ला होगा वो बैक साइड के लिए होगा और पीछे का पल्ला आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है जब आप गला छोटा बनाते हो पीछे का। अब उसके बाद आपको लंबाई रखनी है चोले की, जितनी भी आप रखना चाहते हो उसमें आपको 1 इंच और प्लस करना है सिलाई के लिए। तो मैं ये लंबाई ले लेती हूँ, आपको जितनी लेनी हो आप उतनी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच रखी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है लंबाई का निशान लगा लिया। अब तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा मैं 7.25 इंच रखूँगी, क्योंकि पीछे का गला मैं छोटा बना रही हूँ। अब जब छोटा गला बनाते हो तो तीरा पूरा ही लगता है जितना आपका होता है। तो मैंने 7.25 इंच का लगाया है। अब इसके बाद जो आर्म होल की लंबाई है वो मैं 7 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी आर्म होल की लंबाई है वो मेरी कम ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाऊँगी। अब उसके बाद आपको इसका सामना भाग भी करते हुए निशान लगाना है, ताकि जो लाइन बनेगी ना वो आपकी तिरछी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब इसके बाद आपको चेस्ट लाइन का निशान लगा लेना है एक बार, और वहाँ पे आपको लाइन बना देनी है। और अब इसके बाद आपको फिटिंग वाला निशान लगाना है। तो मैंने इसमें जो है लूजिंग देने के बाद यहाँ पे निशान लगाया, आप लूजिंग दे लीजिएगा। उसके बाद आप कमर की तरफ आ जाइए। यदि आपको डार्ट यहाँ पे रखनी है तो आप डार्ट का भी निशान लगाओगे। तो यहाँ पे पहले फिटिंग का निशान लगाना है लूजिंग देने के बाद, उसके बाद 1 इंच डार्ट का निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ठीक है, मार्जिन आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ लेना है 1.5 इंच का। तो मैं ऊपर भी ले लेती हूँ। ठीक है, अब जो फिटिंग वाली लाइन है उसको मिलाना है और मार्जिन वाली लाइन को मिलाना है। अब नीचे की तरफ आ जाइए आप, वहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है। वहाँ पे आपको गोलाई करनी है। वो कहाँ तक करनी है, ये देखिए, जो डार्ट का निशान आएगा ना 3.5 का लगाया मैंने, उसके बाद आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद वहीं से आपको गोलाई कर देनी है। वहीं पर ये निशान लगता है, तो इससे जो है साइड से आपकी कुर्ती लटकेगी नहीं। अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई करनी है। तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये आर्म होल की गोलाई कर दूँगी। सेंटर से लेते हुए आपको इसकी गोलाई करनी है। ठीक है, और फिटिंग वाले जो निशान है वहाँ पे आपको मिलाना है। तो देखिए, इसके बाद आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैंने 2.5 इंच लगाया। उसके बाद आधा इंच आपको डाउन का निशान और लगाना है फ्रंट वाले हिस्से में। ठीक है, और उसको गले के निशान से आपको तिरछा मिला देना है। और यहाँ पे आपको निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको पिंक चौक से निशान लगा के दिखा देती हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सिंपल सी कटिंग कर देनी है। और इसकी जो कटिंग भी मैं काफ़ी बार डाल चुकी हूँ, जो मैंने कुर्ती की जो वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया हुआ है अच्छी तरह से। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद जो मैंने आधा इंच का डाउन किया था ना, वहाँ से भी आपको कटिंग करनी है। उसके बाद आपको पीछे वाले पल्ले की भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए डाउन में ही इस प्रकार आपको कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपको जो गला है ना, गले का जो ब्रॉड का निशान लगा है वहाँ पे भी आपको नोचस लगा देना है दोनों में। तो देखिए, फिटिंग वाले निशान पे भी आपको नोचस लगा देना है। उसके बाद आगे वाले हिस्से को लेना है, पीछे वाले हिस्से को रख देना है। उसके बाद आपको आगे वाले हिस्से पे आगे वाली जो आर्म होल की गोलाई है ना फ्रंट वाली, वो करनी है। निशान पहले से लगे हैं, वहाँ पे आपको 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। उस निशान को शोल्डर के साथ आपको तिरछा मिला देना है और तिरछा मिलाने के बाद वहाँ पे आपको गोलाई कर देनी है। गोलाई करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसकी आलिया कट जो है इसकी कटिंग करनी है। वो कैसे करनी है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अब इसके बाद आपको सबसे पहले गले की लंबाई का निशान लगाना है।
ठीक है। उसके बाद आपको सेंटर से देख लेना है कि आपको लंबाई कितनी रखनी है सेंटर में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो नीचे की तरफ आप तो जो आपको लंबाई कितनी रखनी है, तो मैंने 3.5 इंच रखी है, आप यहाँ पे 4 इंच भी रख सकते हो। और जो मैंने निशान लगाया 3.5 का, उसी को निशान को आपको तिरछा मिलाना है फिटिंग वाले निशान के साथ, जो कमर की फिटिंग है ना उससे तिरछा मिलाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने 3.5 इंच का कट लगाया ना, आप 4 इंच भी इसकी जो है कटिंग कर सकते हो लंबाई में, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कटिंग होने के बाद इसकी शेप आपको मैं दिखा देती हूँ कैसी लगेगी। तो ये देखिए इस प्रकार लगेगी। अब इसके बाद मैं इसको मैन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो कपड़ा है ना उसको मैंने खोल दिया पूरा, पहनने में मैं इसको करूँगी रखूँगी और कटिंग करूँगी, इससे क्या कपड़े की बचत होगी। अगर मैं इसको डबल करके वैसे कटिंग करती तो मेरा कपड़ा पूरा नहीं आ रहा था, छोटा पड़ रहा था। तो मैंने इसको खोल लिया है। इसके बाद दोनों जो है यहाँ पे रखते हुए इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद ये देखिए मैं पहले इसको उल्टा करूँगी, उल्टा करने के बाद इसके ऊपर रखते हुए मैं जो है साइड से जो है 5 नंबर की सिलाई लगा लूँगी दोनों के ऊपर। तो आपको भी इसी प्रकार पहले कच्चा कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसका कच्चा कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका कच्चा भी कर लिया। कच्चा करने के बाद जो है इसकी साइड से आपको फिनिशिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इसकी फिनिशिंग कर लूँगी अच्छी तरह से दोनों की। तो देखिए ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बना सकते हो इसको। वीडियो को देखने के बाद बड़ी आराम से आप बना लोगे। तो मैंने इसकी ये जो है नीचे से पूरी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पल्लों की फिनिशिंग कर ली। अब इसके बाद पीछे वाले पल्ले के गले की कटिंग करनी है। उससे पहले आपको नोचस लगाना है सेंटर का, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कैसे करनी है। पीछे वाले गले की चौड़ाई आपको आगे वाले पल्ले से थोड़ी कम रखनी होती है। वो इसलिए जब आप शोल्डर को अटैच करते हो एक दूसरे के साथ आगे पीछे के, इससे छोटा बड़ा नहीं होता है। और लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब इसकी गोलाई कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। और आगे वाले पल्ले पे मैं बुकरम का गला बनाने वाली हूँ, जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है वी शेप के अंदर, ठीक है। तो ये देखिएगा। अब आपको पहले मैं बाजू की कटिंग बता देती हूँ कैसे करनी है। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है, और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है पहले उसकी मैं जो है कटिंग करूँगी, निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कपड़े की जो चौड़ाई है वो चेस्ट का 4 प्लस आधा इंच रखा है, और लंबाई में आपको 1.5 या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। वैसे 2 इंच लिया जाता है, मैंने 1 इंच रखा है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करूँगी, लेस लगाऊंगी। अब इसके बाद पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको 3 इंच का निशान लगाना है यहाँ पे इसके आर्म होल की गोलाई करने के लिए यहाँ पे। अब उसके बाद ऊपर से आपको क्या करना है, 2 इंच का निशान लगाना है, और आपको इंची टेप को तिरछा रखना है और आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपको गोलाई कर देनी है, और आगे मोरी का निशान लगाना है। आपको जितनी भी आपको रखना है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा और मार्जिन लेना है। तो देखिए आर्म होल की तरफ भी आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और दोनों निशानों को आपको मिला देना है, ठीक है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। और बाजू की कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने इसकी जो है शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है जिसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है, और लॉन्ग वीडियो भी डाली हुई है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद आपको 0.25 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाना है आर्म होल में, और उसकी भी कटिंग कर देनी है। पहले आपको सेंटर का निशान लगाना है और बाजू को आपको खोल देना, उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। आपको खोलने के बाद इसकी कटिंग करनी है, इससे आपके पीछे वाला पल्ला कटिंग नहीं होगा। तो मैंने 0.25 इंच कटिंग किया है। अब यहाँ पे देखिएगा जो कपड़ा मेरा बचा है ना, बीच में सेंटर में बचा इतना कपड़ा, इसी में मैं गला बनाऊँगी। तो इस प्रकार आप जो है कपड़े की बचत कर सकते हो, किस तरह से कटिंग करना है कपड़े को। तो मैंने इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसको पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गले को चिपका लिया, पेस्ट कर लिया। इसके बाद इसको आपको क्या करना है, आपको सेंटर का निशान लगाना है। इसमें सेंटर का निशान लगाने के बाद आपको जो टॉप पार्ट है आगे वाला, उसमें भी आपको एक सेंटर का निशान लगाना है, क्योंकि सेंटर का निशान लगाने के बाद ही गला आपका यहाँ पे स्टिच होगा, वरना जो आपका गला टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो पहले मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ, सेंटर लाइन बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है सुई से, यानी कि आप पिन कर सकते हो, या फिर सेंटर वाली सिलाई लगा के भी गले को पहले अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप गले की सिलाई कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गले जो है बना दिया है, स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए गले की आपको कटिंग कर देनी है। यानी कि मैंने यहाँ पे 1.25 इंच जो कपड़ा अंदर की तरफ रखा है। अब बीच में आपको सेंटर में नोचस लगाना है, और आपको पीछे की तरफ देख लेना है कि आपका जो है जो सिलाई लगाई है ना वो ना कट हो जाए। तो देखिए आप साइड से भी थोड़े थोड़े नोचस लगा दीजिएगा। इसके बाद इसको आप टर्न कर दीजिएगा। टर्न करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपको प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद ये जो गले की जो है फिनिशिंग आती है, ठीक है। मैं इस पर पहले प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद क्या करोगे आप, इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिलाई लगानी है किनारे किनारे, ठीक है। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, मैंने सिलाई लगा दी है।
अब इसके बाद आपको पीछे वाले गले को फिनिशिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है उरे पट्टी ली है, इसके पीछे वाले गले के लिए उरे पट्टी है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद टॉप पार्ट के सीधे भाग पे आपको रखते हुए इसको आपको स्टिच कर देना है। तो मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, जो एक्स्ट्रा पट्टी उसकी मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको डार्ट बनानी है, क्योंकि डार्ट जो है बाद में ही लगती है ये अस्तर को स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच की जो है इसकी दूरी रखूँगी, चौड़ाई रखूँगी। उसके बाद लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4.5 या 5 इंच के करीब रखी है। और यहाँ पे मैं जो है नोचस लगा दूँगी, ठीक है। और इसमें मैं जो है डार्ट बना लूँगी, यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। जैसे ब्लाउज़ में लगाते हो ना, सेम तरीके से आपको इसी में लगानी है। और फ्रंट वाले हिस्से में आपको क्या करना है, आप अगर आप चाहो तो डार्ट बना सकते हो, आप चाहो तो बिना डार्ट के भी बना सकते हो। तो मैं इसमें डार्ट डालने वाली हूँ। तो देखिए सेम तरीके से आपको इसमें भी डार्ट लगानी है। 3.5 इंच की मैंने जो है चौड़ाई रखी है, और जो लंबाई रखूँगी मैं डार्ट की, वो जितनी भी आपकी आती है ना, उसमें आपको 1 इंच और लेना है और वहाँ पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कम ही होगी और मैं ये नोचस लगा दूँगी, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों तरफ निशान मैं बना लूँगी। और कई जो है इसको बिना डार्ट के भी बनाते हैं, लेकिन डार्ट से आप लगा कर इसको बनाते हो ना, तो उसकी फिटिंग और जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो देखिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप डार्ट बनाकर आलिया कट कुर्ती बनाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो है नीचे वाले घेरे की कटिंग करनी है। वो कैसे करनी है, तो चलिए, जितना भी आपका पीछे का टॉप पार्ट है ना, पीछे का मैं कह रही हूँ, जितना भी आपने तैयार किया है उसको क्या करना है, उसको माइनस करना है। इंची टेप को आपको ऊपर की तरफ रख देना, उतना ही, ठीक है। उसके बाद आपको जितनी लंबाई रखनी है ना आपके कुर्ते की, उतना आपको निशान लगाना है। उसके बाद आपको 2 इंच नीचे और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, यानी कि इससे नीचे भी जो है दबाव में जाएगा, ऊपर भी सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूरे में ये निशान लगा लेती हूँ। जितना भी मेरा यहाँ पे कपड़ा आया ना, पूरे को मेज़रमेंट करने के बाद मैं निशान लगा दूँगी पूरे पे, और उसके बाद मैं इसकी पूरे की कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अब जो पीछे वाला पार्ट तो मैंने कट कर दिया है। अब जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे कट करना है। यहीं पे आपको ध्यान से देखना, उसकी कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने इसको डबल कर लिया, कपड़े को डबल करने के बाद आगे वाले जो है टॉप पार्ट को लेना है। और जो आगे मैंने जो कटिंग किया था ना लंबाई में तिरछा, मैंने 3.5 इंच रखा था, ठीक है। उतना ही आपको इस पर पहले निशान लगाना है। तो मैंने 3.5 इंच का रखा था, तो मैं 3.5 इंच का लगाऊंगी। यदि आप 4 इंच रखते हो तो आपको 4 इंच का पहले निशान लगाना होगा, ठीक है। तो मैं ये पूरी लाइन पे बना लेती हूँ। उसके बाद आपको उसको छोड़ते हुए फिर लंबाई का निशान लगाना है, जैसे पहले लगाया था। और उसमें भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, यानी कि नीचे भी दबेगा और ऊपर सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। तो मैं ये निशान लगा लेती हूँ। इसके बाद ये आपको कटिंग करनी है। बस आपका मेन जो है यहीं पे ही जो है मिस्टेक ना हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ही अब आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने ये लंबाई लगा दी है, लंबाई का निशान लगा दिया है, 3.5 इंच ऊपर से रखा है मैंने। तो देखिए जो खुला भाग हो मेरी तरफ है, बंद भाग आपकी तरफ, आपको बंद भाग की तरफ अपनी तरफ करना है, और खुले भाग को मैंने आपकी तरफ किया है। अब ऊपर से आपको 3.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि जो मेरा निशान है वो पीछे की तरफ आ गया, तो मैं वापस लगाऊंगी। वैसे मैं कटिंग कर सकती थी उसी प्रकार से भी, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं ये निशान वापस लगा रही हूँ। और बंद भाग आपको अपनी तरफ रखना है। तो मैंने ये 3.5 इंच का निशान लगा दिया। आप जब कटिंग करोगे तो आपको बंद भाग अपनी तरफ रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको निशान लगाना है इस प्रकार। अब इसके बाद यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, निशान लगाने के बाद आप ऊपर से आपको सीधा 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच का निशान लगाने के बाद उस निशान को आपको तिरछा मिला देना नीचे की तरफ। जो 3.5 इंच का निशान लगाया ना, उसको तिरछा मिलाते हुए निशान लगा देना है। इस प्रकार आपको कटिंग करनी है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया वो मैंने बंद की तरफ लगाया है, और जो मैंने डाउन किया है ना वो मैंने खुले भाग की तरफ किया है। तो देखिए जो मैंने बात बताई है ना, आपको उस बात को माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या चुन्नटें बन जाएगी इस प्रकार। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे जो आपने जो घेरा बनाया इसका सेंटर पॉइंट निकालना जरूरी है, यानी कि आपको कट लगाना है सेंटर में। इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा जो इक्वल डिवाइड हो जाएगा चुन्नटों में। अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस प्रकार इसकी जो है यहाँ पे बीच में जो है चुन्नट बन जाएगी, गैदर बन जाएगी। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, आगे वाले और पीछे वाले पल्ले पे मैं जो है चुन्नटें बनाऊँगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो है ये इसका लुक आएगा। तो पहले इसको मैं किनारे किनारे पे 5 नंबर की सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद दोनों पे लगा लूँगी आगे और पीछे पल्ले के, और उसको खींच के मैं इसके गैदर बना लूँगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, और बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है जो है इसके चुन्नट बनाने का। तो मैं ये कर लेती हूँ पूरा रेडी, उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो चुन्नटें बना ली है, ये आगे वाला हिस्सा है जो मैंने सेंटर में ही चुन्नटें रखी है इसकी, ठीक है। और ये पीछे वाला पल्ला है जो मैंने जो है इसकी चुन्नटें जो है मतलब पूरे में रखी है।
और जो साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है कपड़ा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरे में चुन्नट रखी और साइड में छोड़ा है। अब आपको इसको जॉइंट कैसे करना है, देखिए आपको टॉप को ऊपर इस प्रकार उलट देना है और आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है पूरी को, दोनों को अटैच कर लेना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, फ्रंट वाला जो नीचे का घेरा लेना है और टॉप पार्ट है जो इसका, इसके ऊपर आपको क्या करना है, रखना है। लेकिन इसमें आपको जब जॉइंट करोगे ना तो आपको सेंटर का जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। सेंटर को सेंटर से मिलाना है, उसके बाद ही आपको स्टिच करना है। यहाँ पे आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हो सेंटर में पहले, ताकि जो है आपका कपड़ा जो आगे पीछे ना हो और जो है सेंटर से मिल जाए और आपकी सिलाई हो जाए अच्छी तरह से, जो कपड़ा आपका इक्वल डिवाइड हो जाए। तो इस प्रकार इसको चुन्नट को भी खोल सकते हो थोड़ा। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने ये सिलाई लगा लिया, देखिए इस प्रकार ये इसकी सिलाई लगी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को रेडी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी जो है इसको डेकोरेट करना है फ्रंट वाले हिस्से को। तो वो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो पहले जो फ्रंट वाला है ना पल्ला, उसको लेना है, उसमें आपको गले में सेंटर लाइन लगानी है सबसे पहले तो, ठीक है, वो लाइन लगानी ज़रूरी है। उसके बाद आपको लेस लेनी है, आप कोई भी कलर की ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू कलर में जो है लेस ली है, ठीक है। अब इसके बाद लेस को क्या करना है, गले के ऊपर रखना है। गले के ऊपर आपको फिनिशिंग के साथ से सिलाई लगानी है और जो सेंटर लाइन लगाई है ना उसको, उस पर आपको सीधी लाइन मतलब सीधी लेस रखते हुए लगाना है। उसके बाद आपको मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको चोली पार्ट का जो सिलाई आई हुई है ना उसके ऊपर आपको लेस लगाना है और जो मार्जिन है आपको ऊपर की तरफ रखते हुए आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरी साइड जो है लेस लगानी है और फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो मैं इसमें लेस लगाते हुए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया है। तो मैं इस पर लगा लेती हूँ। तो मैंने इस पर जो है पूरी पे लेस लगा लिया। अब इसके बाद पीछे वाला पल्ला इसके साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है, दोनों को रखना है और इसके जो शोल्डर है उसको अटैच करना है। तो वो कैसे करना है, सिलाई कैसे करनी है, तो देखिएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, जो पीछे वाली गले की जो पट्टी है उसको आगे वाले गले के ऊपर ओवरलैप करना है और उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। ऐसे करने से क्या होगा कि जो आपके शोल्डर है ना वो फिनिशिंग के साथ जो है जुड़ेंगे, सिलाई होगी। इसी प्रकार मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी और इसकी जो है मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर डाली हुई है, ठीक है, वो आप उसको देख सकते हो। अब इसके बाद साइड वाली आपको सिलाई भी लगा लेनी है फिटिंग वाली। तो मैंने शोल्डर को भी यहाँ पे अटैच कर लिया है और जो साइड वाली सिलाई होती है ना फिटिंग वाली, वो भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। और वो सिलाई आपको कैसे लगानी है वो भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ कमर पर आना है और कमर के बाद आपको यहाँ पे तिरछी सिलाई करनी है, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे मैंने जो है स्लीव भी रेडी करके रखी हुई है और स्लीव में मैंने आगे थोड़ा कपड़ा फोल्ड किया और ऊपर से मैंने लेस लगाई है, यानी कि सिंपल सी मैंने स्लीव बनाई है। इसको अटैच कैसे करना है, तो देखिए पहले स्लीव को आपको मैं उल्टा करके दिखा देती हूँ कैसे करना है, इससे ही आपकी जो है स्लीव गलत नहीं जुड़ेगी। तो दोनों की कटाई को आप पहले देख लीजिएगा, उल्टा करके देख लीजिएगा इस प्रकार, यानी कि जो दोनों की कटाई ऊपर की तरफ होनी चाहिए ठीक है, इस प्रकार होगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना, स्लीव को उलट देना। उलटने के बाद ये स्लीव आप इसी के साथ ज्वाइंट कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको जो है दोनों की सिलाई को आपस में मिलाना है, ऊपर वाली शोल्डर वाली सिलाई और कट को मिलाना है स्लीव की, और इस प्रकार चेक कर लेना है कि स्लीव आपकी पूरी तो आ रही है ना। उसके बाद आपको गोलाई में पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरी स्लीव को, जो दोनों स्लीव को जो है पूरा चढ़ा दिया है, तैयार कर दिया है, रेडी कर दिया है और फिनिशिंग के साथ में जो है स्लीव भी जुड़ी है। यदि आपको फिनिशिंग के साथ स्लीव को जोड़ना सीखना है तो मैंने इसकी फुल वीडियो डाली हुई है, इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड किया, मैंने ज़्यादा नहीं किया। इस प्रकार मेरी कुर्ती पूरी रेडी हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसमें वीडियो बिगिनर्स के हिसाब से ही बनाती रहती हूँ और डालती रहती हूँ, ठीक है। अगर आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर देना। यदि आप इंस्टा पे हो तो मेरी आईडी सिलाई मंत्र को ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं नई नई पोस्ट डालती रहती हूँ। तो इसी प्रकार आप आलिया कट कुर्ती को बनाइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।